हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम आप सभी को सगुन स्वर संगीत पार्टी मालिक दुर्गेश पांडे जी का शानदार रंगारंग संपूर्ण भाग आप सभी को अपने सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर नई संगीत के साथ उपस्थित हुए हैं। मारकाट, हंसी मजाक, पारिवारिक कहानी आज हम आप सबके सामने पेश करने चल रहे हैं। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। संगीत का नाम है गंगा की सौगंध। संगीत का नाम नोट कीजिएगा, गंगा की सौगंध। जमींदार से तंग उर्फ डाकुओं का आतंक। आप सबके सामने दुर्गेश पांडे जी की शानदार नई संगीत आज हम आप सभी को संपूर्ण भाग के साथ पेश कर रहे हैं सनातन दुर्गेश यूट्यूब चैनल पर। गंगा की सौगंध, जमींदार से तंग उर्फ डाकुओं का आतंक। मनोरंजन के लिए पूरा वीडियो देखें। आज से पहले जब मैं करता था तो यहाँ भगवान समाज को रहा करती थी, तमाम लोग रहा करते थे। लेकिन आज कल ये दिखाई दे रहा है और आज आप देखना चाहेंगे कितने चोरी करके पैसा लेते हैं और कितने सुंदर प्लेटफॉर्म में सो करके पैसा लेते हैं। आओ बेटा आओ। बहुत खतरनाक है यार। अरे सर गोली न मारी ही फट से मारी एक सारे कहे काबिल चुस्ता मार दे यार बकरी। अरे पढ़ाइए नहीं कैसे होए इससे हुई हमका कभी गन मार जाए भाई। हाँ, जब मर जाए ना, जब भगवान किए जाए, जब वहाँ भगवान आए ना, हमारा सब पैकी निकल जाए। हमारे सारे लगे चला गया कहाँ तो उन्हें तो तार सब बोल रहे हैं थोड़े सारे और का भगवान से हमारा संपर्क ही निकल जाए, हमका छोड़ दें। लेकिन आज कैसे हो गया? तो भगवान आप पहले तू हो पहले तू मेरी कहा थोड़े पीछे रहा पिछवा कहाँ कर लिया? थोड़े पीछे बहुत घुस पाई थी उसको तो हाथ खड़ा हो जाए। काम दे रहा था का सारे काहे का सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी करता ला। ए नाचिर गुलाम वफादारी से वक्त पाया है, इन्हीं हाथों से तुम्हारा नमक खाया है। हम दोनों भाई भगवान ने करा बाबू साहब हम जाना थे गोली आप बहुत निकाला फिर इतनी गोली निकाला 2 गोली बची है। मुंह से निकली गोली और बंदूक के नाम से निकली गोली कभी खाली नहीं। आज के बाद तुम्हारा ऐसी गति नहीं होगी। मेरे आने के पहले यहाँ पर दोनों मौजूद रहा करो। बाबू साहब हमें कहीं आ गए तो क्या हुआ? एक कहीं तो हर सब काट हो के गए। क्या बात है? जो ही सब तो क्या नहीं बच सका? सप्पा वाली क्या बना ली गई? साहब वाली साले सप्पा वाली तो बैठ जाओ, बैठो। क्या होगा पानी में? कैसा से बोल मत। गोरबा ने करा बोल कहां पर आंखें पर हाथ में दो। आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, सभी के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं।
होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग घूमर घूमर कर लोगों को कष्ट देते हुए और अनुभवी को होते हुए हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे तो रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं, तो वैसे तो नहीं कह सकता हूँ, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बच्चे बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्राण है। निकालो और चल का मारकर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए, मेरे दिल में आए, तय समुद्र उठा दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सूरत है मेरे नाम की इस सारे जहाज में और तेरों के छक्के छूटे हैं शमशेर सिंह के नाम। यह शमशेर सिंह 420 फुट टोटी। हेलो मिस्टर, दोस्तों आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ का रहने वाला कहाँ का होगा। दोस्तों, राफर रहमान दोनों भाई हो लोग, तुम मेरी अंदर से बात हो और तुम साथियों, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मैंने सारे कहा कानपुर कानापुर सुनाई दे रहा है। कानपुर का रहने वाला हूँ, मोहल्ला लखनपुर वही का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे पास दोनों फैक्ट्रियां हैं, 100 बीघे जमीन है, उसी पर मैं ऐसे आराम करता हूँ। बाबू क्या है? तेरे पास 2 फीट गिरी है। फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री मैं तो जाऊंगा आही लकड़ी भगवान कही दे। दोस्तों, ये मेरा उसूल है, मेरा दावा है कि मेरे गांव में, मेरे इलाके में जो भी नई नवेली औरतें आती है, पहली रात मेरे यहाँ गुजारती है। रात भर ऐसे आराम करता हूँ, उसके बाद उसे मैं उसके घर वापस कर देता हूँ। ये मेरा उसूल है और किसी की हिम्मत नहीं है जो कि मेरे खिलाफ आवाज उठा सके। ये बात सही है लोग, कोई हिम्मत नहीं है जो उसे भागवत कर सके। सारे बगावत कहा जाता है, भागवत में नहीं सारे भागवत नहीं, ये कीर्तन करे आए हैं। बगावत कहा जाता है, तो मत बोला कर। राम सर, बाबू साहब जाना काहे बोला जा रहा है? बहुत ज्यादा मजा है साला। राजनीति फरेब का मैं कहता काम हो, इसीलिए थाने से लेकर क्षेत्र तक बदला। ये फिर खास आदमी है, मेरा चमचा है, मेरे इशारे पर काम करता है, लेकिन लगाने क्या बात है कि यहीं तक आया नहीं। हम उसका इंतजार करेंगे और तुम लोग यहीं पर बढ़ जाओ, ठीक रहेगा? कथा सावा कहाँ? मैं क्या जानू किस चीज से आ रहा है, किस सवाल से आ रहा? फोन से बात है और हुई थी, लेकिन फोन किया था लेकिन आया नहीं। हम उसका इंतजार करेंगे। और बढ़ जाओ। किसी कुत्ते को पालोगे? अबे कोई है? बड़ा कुत्ता आया है। बड़ा कुत्ता आया है। बोले सरकार, क्या नाम है तेरा? अपना दोस्त है साले तेरा भेजा बाहर हो जाएगा। किससे बात कर रहा है?
अबे साले मेंटल है क्या रे तू? वो तो भूल गया वो तो हम दोनों को डरा रहे थे याद करके तू अपना बुड्ढा मार दिया था मेरे छोटे मेरा बुड्ढा भूल गया था याद कर भूल गया मुझे कोई बात याद नहीं आ रही है, मुझे एक बात याद आती है, इन गांव वालों के ऊपर कहर बरपाना बस। अरे हम कहा थे तो कहा मालिक जी कर तो खा क्या भाई वहू नहीं खाई थी भाई भाई का क्या तू कि दोनों कुत्ते कहाँ गए हम दोनों कुत्ते तो देसी हैं तो आप विदेशी कुत्ते ए साले, आज नीची पकड़ के बात कर। आप भी तो उसी उनकी खाते हैं मैं जो तुम दोनों से पूछ रहा हूँ क्या ये बात ये बताओ, जमींदार साहब है बदरियान है क्या मतलब है? इधर बैठा है अंदर बैठे, अंदर के दिनों का चलो उनके पास ही बात वो बहुत ना अंदर गए चल आओ जमींदार साहब के चरणों में गुलाम जबर से कहा, जबर, हाँ तुमने फोन किया था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन थी देर से आया और बहुत मौन धारण किया है, हम तुमसे जानना चाहते हैं। मेरे मौन का कारण जानना चाहते हैं। जमींदार साहब आप डर जाइए, मैं आपको बतला रहा हूं। जमींदार साहब मेरी बात है से सुनिए और खबर एक नहीं साहब तुमको जमींदार साहब शायद आपको मालूम नहीं है, आपको खबर होनी चाहिए कि इस गांव में आप प्रमुख को जानते हैं? बेशक जानता हो। अरे साहब क्या बताओ, उसकी आई ना मेरी दुल्हन आकर उसकी झोपड़ी में बैठी हुई है और आपके रहते हुए कोई दुल्हन अगर आपकी सेज की शोभा ना बन पाई, इस जमर सिंह की जिंदगी में धिक्कार है। तो ठीक है यार, मेरी बात को सुनो। अरे उठाया रमुआ की औरत तेरी थी,
हम तुझे भरोसा करते हैं और हम तुम्हें आज्ञा देते हैं कि जाए सी बात रमू आपको औरत को घसीट करके मेरे पास लाओ, मेरे साथ रात भर मौत मस्ती करेगी, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। अरे जमींदार साहब, आपके हुक्म की तालीम होगी। अगर ऐसी बात हो तो मेरी बात ध्यान से सुन गुलाम तैयार है करने की एक पल अब जरूरत रही रंगों की बीवी को सामने आओ। आप फिक्र न कीजिए सर साहब जी, आप फिक्र मत कीजिए, इसी वक्त में जा रहा हूं उसकी छोड़ और उस सारी नई नवेली दुल्हन को ये जबर सिंह इसी कंधे पर उठाकर लाएगा और आपके कदमों में डाल देगा। ठीक है जबर, जाओ, हम तुम्हें भरोसा करते हैं, इसलिए कि जब भी कोई काम कहा होगा तुझे, अगर किसी को मैंने गोली मारने के लिए कहा है तुझे गोली भी मार दिया है, इसीलिए हम तुम्हें भरोसा करते हैं कि रमुआ को औरत को उठा करके मेरे पास आओ। एक बात और ध्यान दीजिए, तुम ऐसी बात के लिए हमारे रमुआ ने तनी की भी बदतमीजी की या तनी भी टांग अड़ाने की कोशिश किया साले को, तो साले को वहीं पर भेजा हुआ दूंगा। ठीक है, मैं देख लूंगा उसके लिए। लेकिन जमींदार साहब, इसके लिए मुझे एक साथी की जरूरत पड़ेगी। मेरे को तुम्हें साथी चाहिए। रहमान देखो, तुम्हें भरोसा करता हूँ, ऐसा करो, जबर के साथ चले जाओ रमुआ के घर, उसकी औरत को दोनों उठा लो। ना जाना है, क्यों नहीं जाएगा? गाँव वाले मिलकर कहूँगा बिहार में मेरे रहते हुए डरने कोई बात नहीं है। ऐसा कैसे आओ क्या बोलता है? डरने कोई जरूरत नहीं है। क्या बाबू साहब कुछ पैसा दे देता, बेशक दूँ, अब देना चाहिए। पहले देता देना चाहिए। 500 देता, ठीक है, चल मैं अभी दे देता हूँ। सिला जी खा जा। अरे यार कम से कम मरिए तो थाम कर लेते, शरीर ये ठोस रही। जबर से ठोस करता है, इसे तुम्हारे साथ देते हैं, तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। साथे चलत आपो जाने आपो दे ध्यान दे, साथे जाते अगर कोनो बात भाई हमार बेइज्जती न हो चाहिए बस। बिल्कुल नहीं, उतना जिम्मेदार मैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारी इज्जत अगर गए, इज्जत क्या है? मतलब हमारी बेइज्जती न हो। हाँ बिल्कुल नहीं होगी। हाँ ठीक है, अब चलो मेरे तैयार है, चला। जमींदार साहब, अब मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। आप जो मेरा इंतजार कीजिए, देखो मैं आप पलक झपकते ही ऐसे उस साली रंगवा की बीवी को आपके कदमों में डालता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, नाच करता हूँ। यार टांगा लिया हो यार, अरे टांगा। ठीक है सर, चलता। यहाँ पर तुम्हें रहना है। अगर रमुआ को औरत को लेकर आता है तुम्हें फौरन खबर कर देना। आपको बुला लूंगा। बिल्कुल बुला लेगा। ठीक है, हम आपको खबर करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ अगर रमुआ ने आने से अपनी औरत को इनकार किया तो हम सारे को मार के जमींदार शेर बहादुर सिंह का इंसान।
जमींदार के चक्कर में तुम कुकुर नहीं धोवा जात था, तोरे चक्कर में हम धोवा जाते। का तू चाहा कहा कि हमार तोहार जिंदगी से कुकुर नहीं जिए? तेरे कहने का मतलब क्या है? हम का तो का जिम्मेदार कुकुर समझा था, कुकुर हड्डी फेंका था तो तू बड़की हड्डी ले ले रहा तो उसे पता छोटी हड्डी हम खाई थी। यार तू तो ठीक है। हड्डी मतलब समझा पैसा? समझ गया। अब समझा जिगरे चक्कर में तू पिला नहा आर हम मुल्ला जीवा बिया के चला गवा प्यार कर जाए कि मीवा। हाँ सलीमुआ। हाँ उसे प्यार कर बैठी है। माय गॉड, तुम को ना पता जिम्मेदारों से है ना पता। आप देखा हमारा दिमाग कैसे काम करेगा। हाँ हम कहा यही लड़के सलीमो अपने घरे गवेगा। हाँ तेरे बाबू साहब पहुंचा हुआ इहू सलीमो मार दिया गोली। एक गोलियां मार को कब फिर उठा लिया हुआ जाए और अब की जब उठा लिया हुआ जाए तो तू दोनों जनी पहले जी आया, अब की पहले हम जा। हाँ अजमा चुका कुछ नहीं दे पाया। अजमाए नहीं तू सब दिखाते हमारा भाग हो सके। अजमाई देखिए हमारा भाग से हो ससुर रंधावा हो गया है, दारा सिंह हो गया है। अरे बात तो ठीक कह रहा है। जमींदार को ये सूचना दिया जाए। सूचना जी दिया चुप्पे सुनका बैठावा कहता चला तो का शिकार खिलावे ले चली। तो जब शिकार खेले गई है तो वही शिकार हुए दिखावा गया सीधा। और जब तुझे अचानक से आते हैं अंग्रेजी में हाँ स्प्राइट। स्प्राइट क्या है बे? सरप्राइज। हाँ हाँ यार सरप्राइज बोला जाता है। हाँ वो है जब ऊपर दिखाओ तो कहीं अरे यार खुशी की चीज दिखाई दे और नियति खराब भई बा। समझा मार पालन भाई। हाँ इतना कौन खोपड़िया बहुत किया है लेकिन सोचे सब लड़ा ले अपन दम लगाई। हाँ बिल्कुल ठीक है। चल इसी वक्त चलते हैं। जी ये अपना छोटा सा आशियाना है। हमारी कलमों कलम से तुम्हें यहाँ किसी चीज की दिक्कत महसूस नहीं होगी। बैठा है जीजा। ठीक है जी ठीक है। कुछ कहना चाह रही हो क्या? अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी बात आए तो बेहिचक इस नाची से जाहिर कर सकते। जरूर क्यों नहीं, मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। प्यारी हमारा हमारी रहेगा याद करेगा
देखो सलीम भाईजान, सलीम भाई पहले इनका पता लगे ये बात कही जी कर है। अरे पता ले चला भाई अल्लाह ने बुलावा। बोलिए ना भाईजान, आपकी हालत ऐसी कौन किया है? सलीम भाई की हालत किसने किया? वो कमीना शमशेर सिंह आया, मुझे गोली मार दिया, मेरे बाजू में गोली लग गई है और मैं सब नहीं बचा सका। अरे सलीम भाई, अरे पूछ आप चिंता न करें, मैं आपको इसी वक्त हत्या ले चलता हूँ। अरे चलता नहीं वीर जान ला तेरी सब बात करी। अरे आश्री जगन्नाथ चौरसे जी, इस सीट को देख करके आप अपने हस्तकला द्वारा 101 रुपया पुरस्कार दिए हुए हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहते हैं। क्या बताऊं, सलीम भाईजान को हॉस्पिटल में भर्ती किया तो हाथ से गोली निकाल दी हुई है। फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन लोहा सिंह का करी बहुत आतंक बढ़ चुका है। तो का करी आज ही शमशेर सिंह को एक पत्र लिखो, केकरे नाम से? हमारे नाम से, और लिखकर भेजो। हम उससे मुलाकात करने के लिए उसकी हवेली बहुत जल्द चलेंगे। ओकरे किया सारे बहुत मनाई रहा थे, हम तो बोल डाकू है का के पाऊ। अरे डरता क्यों है तू? और काहे न डराई? ओकरे किया बहुत मनाई, हां मनाई ज्यादा सार कुकुर जी आए हैं, जब बड़ा बड़ा कुकुर आज खोल दे चार हमका तो तोड़ गई है। तू सारे कुकुर गिरा रिश्तेदार में डाकू बनना है। अरे जो बनाया तो का कौन कुकुर से कमा दे? ना असल कुकुर तो वही हम, लेकिन हर तरह कुकुर ना है हम ना। अबे काफी कलम लाओ, पहले काफी कलम लेके आओ जल्दी से। जल्दी से ले जाइए। हाँ लेके आओ। मैं जो कह रहा हूँ वही लिखो। वो कब होगा? चल साले। आशीर्वाद कलम को ढोकनी कम नहीं निकाल पाए थे। तो जो करे कि नहीं अपन सिस्टम बनाए रहा। बताया गया का लिखी? अबे लिखना है जमींदार शमशेर सिंह। अबे लिखना है डाकू शमशेर सिंह। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? मैं जो कह रहा हूँ वही लिखो बस केवल। मैं जो कह रहा हूँ अबे दूसरे पन्ने में। अच्छा अभी दूसरे पन्ने में। पागल है क्या बे तू? अभी पागल है क्या तू? अगला बोलो। तू साले कापी कलम हमको लाओ। तू साले कापी कलम हमको ला। दूसरे पन्ने में। अबे ना बोलत रहा का? पागल साले फालतू की बातें लिखता जा रहा है। तो तुम्हें तो कहा लिख हम लिखे लागे। हमारा पन्ना खराब कर रहा था टेबलिन की। दफ्तरी की भी। बताओ आप सही से बताया। जमींदार शमशेर सिंह। जमींदार शमशेर सिंह। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कल रात 12 बजे 12 बजे क्यों रो राजू? रात की 12 बजे क्या करे थे? क्या कर रहा हूँ? वो चल तो ही नहीं बैठ रो वही। ये रात की भूत पर है तो जगह से कहा 12 बजे मुताबा ही करे कहा। अरे 12 बजे पकड़ ले। मैं जितना करे वही खोले। रात 12 बजे रात 12 बजे तुम्हारी हवेली में हमारी हवेली में डाकू भोला सिंह डाकू भोला सिंह और साथ में डाकू लोहा सिंह। लोहा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? तो भूत
भूतों से बहुत डर लगता है। अबे मैं तेरे साथ हूँ ना। डाकू भोला सिंह के साथ डाकू लोहा सिंह तुम्हारी मौत बनकर आ रहा है। तुम्हारी मौत बन के आ रहा है और डाकू लोहा सिंह तुम्हारी कफन बन के आ रहा है। बहुत सही बेटा। अगर अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अगर अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है तो पीजीआई में भर्ती हो जाओ। पीजीआई में भर्ती ना, वेदांता में भर्ती हुई जाए साले। हमारा अस्पतालियाना में बचा अबे अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो जितनी प्रशासन ठोस लगाना चाहता है लगा सकता है। अपनी जिंदगी की सलामत चाहता है तो जितना मैन फोर्स लगाना हो लगा ले। मैं फोर्स नहीं साले, हम टेंटे फोर्स लेके आए हैं। आप समझ नहीं पाए? अबे फोर्स वही बात वो भी होती, मैन फोर्स नहीं समझ पाया। मैन माने आदमी, फोर्स माने फोर्स, उसके बाद भी तो आदमी है ना। तो दोनों लोग को मिला के मैं लिख रहा हूँ मैन फोर्स। लिख साले तो जो अच्छा आप तो पढ़े नहीं है तो आपको क्या पता? मैन माने आदमी, फोर्स माने फोर्स होता है। तो पुलिस प्रशासन की फोर्स आएगी और मैं माने आदमी, वो अपना आदमी लगाएगा। चल ठीक है लिख। तो इसीलिए मैंने दोनों इकट्ठा करके लिखा ना, जितना मैन फोर्स लगाना है लगा ले। लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काट डालेंगे जहाँ लगाएगा। डाकू भोला सिंह। पहले तुम्हारा नाम है ना, डाकू भोला सिंह, डाकू लोहा सिंह। और एक काम करना होगा, ये पत्र लेकर तू जाएगा। हर कहीं से हमारी भेजा तुम्हारे बिना। अबे होशियारी से जाना होगा और ये पत्र उसकी हवेली तक लेके आना होगा। अबे हमारे नहीं आओ भाई 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 चाहता मुझसे मर जाई। सोचे तही मरे से पहले तुहार बियाह न भाबा न होबे करे हमके जनाब बा। हाँ? पर गया। लेकिन हमके जनाब मेहरा के मुंह न देखो बे तू। अरे यार सोचे तो ये साई नरक देख ली गई यार। साले होशियारी के साथ जा और ये पत्र देकर आना। अगर लौट के आएंगे तो ठीक है यार, नहीं तो हम रोक ले जाए भैया। चला जा तो है ना, हम बता के फिर गए लो। हमारी मेरा बड्डा में था फोकस मारा। कहाँ रहा थी? दिल्ली में रात क्या? दिल्ली में दिल्ली में। दिल्ली, हाँ दिल्ली में रहा थी भैया। जा अगर लौट के आ जाए तो ठीक है, नहीं हमारे घर चला जाए। हमारे माई बाप ने बता दिया भैया हमारा तीजा कहीं नहीं है भैया। चल ठीक है, जाओ बेटा। मेरा अबे क्यों है आपको? अरे बहुत प्यार कर दिया। अरे और दूसरा जगह काम जमींदार शमशेर सिंह, कल रात हम तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरी हवेली आ रहे हैं। बचने के लिए जितने रास्ते ढूंढ सकता है ढूंढ ले, लेकिन हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जय मां भवानी। जमींदार साहब, मैंने सिलेबस सारी को गलू कर दिया। अब तो बन ही गया होगा, वो खत्म हो गया। हाँ, आपके रास्ते का कांटा साफ हो गया, साफ हो गया। रह गया भलुआ, उसको भी हम देखेंगे। अरे उसका तो कोई छता पता नहीं है, रास्ते से हटा देंगे, रह जाएंगे हम और तुम, और कोई नहीं रह जाएगा तुम्हारे सिवा। अरे असुआ की बात कीजिए। अरे उसकी क्या बात करें, फिर बात में सोचेंगे। ठीक है, ठीक है।
यहाँ कौन औरत है रे? चूड़ी बेचने के लिए यहाँ आया। जाओ गली में निकलो। तोरे यहाँ औरत ना है कोई नहीं है। पैदा कैसे भया है पागल साले मनिहारी के वाला क्या बेच रहा है बे? भैया चूड़ी बा कंगन बा पायल बा हाँ। चूड़ी बा सिंदूर बा का ले हैं आप लेकिन तोरे नाम पे देखिए भाई है बे? हेलो, खड़ा पे थोड़ी पे जाता है क्या काम है? किस लिए आए यहाँ? क्या है तू मैं साला मेरा नाम सुनते ही अच्छे से सालों की पतलून गीली हो जाती है। तू मेरा नाम नहीं जानता? मेरा नाम है जबर सिंह। जबर सिंह अपने आप में एक तूफान है, एक शेर है। हेलो, तोरे जैसे कितने जंबार बना दिए नहीं है क्या बे? वही सही पकड़ पाया बाबू साहब बता रहे ना हमारा दाढ़ी आ बना दिया ओ वो दाढ़ी बनावे परिवार है साले दाढ़ी बनाने आया, चूड़ी बेचने आया है। मजा ले रहे यार अच्छा अच्छा, खड़ा हो। परवा तोरो बना दे नहीं कोई जरूरत नहीं। तो हाथ अंका लागत है 4-5 दाई बना है यार हाँ हाँ चौचक बना है यार हाँ पटक पटक बना है काका है बे? अरे वो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर रहा था, गिर गया था। सुबेरे सुबेरे हया नहीं। चल साले मारा था उसने। हाँ? है? करो के जब बाहर आओ तो न करो बना दी जाई था। एक मिनट। हां बोला दे अरे जमींदार साहब, बात क्या है? क्या आपने किसी नाई को बुलाया था क्या? सेवी नाई को? सेविंग करने के लिए? मैं किसी नाई को नहीं बुलाया था। लेकिन ये आया है, ये तो कह रहा कि ए दरबार ले करो, तू नाई है? हमारा नाम चुन्नू नाई बा। सुनने नाई यहाँ किस लिए आया? बाबू साहब हमें फोन आया था कि हाँ। हवेली तय नाम जरूरत बात है। किसने फोन किया था? बात हर बना बहुत है बड़े। दिमाग में खा हो गया। अरे बाबू तू वास्तव में बता है कौन? नाऊ है। नहीं, हम तुझे गोली मार देंगे। हम कहा थे तोरे उजाड़ निकाल पहले हम अपन उजाड़ निकाल। अरे गोली मार दूंगा, तू है कौन बता सकते हैं? ये गोली मारेंगे? न्योता दे आए। किस चीज की? पैसा नहीं मांग रहा? अब हम बताए ना कौन न्योता कथा क्या तो मैं लिखा बा अपन न्योता पढ़ लिया। ठीक है। पहले हमका कहूँ चाहूँ थे। अरे तो यहाँ गेहूं चावल लेकर बैठा हो, न्योता फिर थोड़ी गई थी। अंदर जाओ। अंदर न ले मैं नगद पैसा दे। अरे अंदर जाओ, वहीं पर तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। छोकरा अंदर जावे नहीं कर मुझे भाग जाते एक बार। अच्छा जाओ, हम जाना दो पहले देखो तो दे लाओ। पैसा मांगा। हाँ हाँ दूंगा दूंगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। साला भाग गया, भाग कर जाएगा कहाँ? यार चश्मा तो निमंत्रण है। सागा ही आए ने चश्मा ही ले आता है। जमींदार शमशेर सिंह, तुम्हें मालूम हो कि कल रात 12 बजे हम आपके यहाँ डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। तुम्हें अपने बचत के लिए जितनी भी पुलिस फोर्स लगाना है लगा लो। कल ठीक 12 बजे दस्तखत डाकू भोला। रवि कैसे डाकू भोला? उसने चैलेंज दिया है कि जितनी भी पुलिस फोर्स लगाना है लगा लो। अब क्या कहना है, राय क्या है? उसी असवा के कारण सब हो रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये सब उसी असवा की वजह से हो रहा है। बिल्कुल ऐसा करो, मेरा साली को जंगल में उसे खत्म कर दो, रास्ते से हटा दो मेरे। आप बिल्कुल न रहेगा बस न बचेगी बकरी, फिर उसके बाद हम इसी असवा की वजह से ये सारा खेल हो रहा है। आज मैं उस असवा की पूरी जिंदगी ही समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसी वक्त घसीटते हुए जंगल की तरफ उसे ले जाता हूं। इसी वक्त लेकर जाओ, मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो, फिर हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। जमींदार साहब, आपकी आज्ञा का पालन होगा। ठीक है, मैं इसी वक्त चला जाओ, खसी जाओ।
ले आओ। इसी के कारण सलीम ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। ठीक है भैया, इसी के कारण और इसके पैर दबा और इसे मुझे कहा कि अपनी बहन पर इसे तुम जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैं आपसे वादा करता हूँ जमींदार साहब, अगर जिस वक्त मार कर आएगा वो मांगा इनाम तुझे दूंगा। आप बेफिक्र रहिए, ये सारी को सूरज नहीं देखेगी। तो ठीक है, देर काहे बात की, ले जाओ इसी वक्त। खत्म कर दो इसे। ठीक है, जाओ साहब, ले आओ। वाह भैया वाह, तू कैसे आ गई? क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? आप कितने नीच हो भैया। हाँ, मैं नीच होकर हूँ, सब कुछ हो। उस दिन मेरे हाथ से तूने इसे बचा दिया था, लेकिन आज ये नहीं बचेगी। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैया, जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ उसका कोई पाल भी नहीं बाका कर पाएगा। चाह तो नहीं हूँ, हाँ। लेकिन समझा के जा रही हूँ, ये जो गांव में घूम के बदतमीजी करो ना, ठीक नहीं है भैया। मुझे बताएगी तू यहाँ पे जाती है नहीं जाती है? जा रही हूँ। जा हरामखोर। फिर मुझे समझाएगी आई है। देखूंगा। साली तेरी वजह से जमींदार को अपमानित होना पड़ा। आज तक किसी साले गरीब इंसान ने इतनी औकात नहीं थी कि जमींदार से कोई निगाह उठाकर बात कर सके। हराम जादी, तेरी वजह से आज तू मरेगी, आज तू मरेगी हराम जादी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ, मुझको छोड़ दीजिए। मेरा तू क्या बिगाड़ सकती हराम जादी? बिगड़ा है तो तुमने जमींदार का, जिनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा समझो भगवान की आज्ञा होती है। हराम जादी, करता क्यों है और आज कमीने ले लूंगा यही पे तेरी जान। साले कुत्ते, तेरा वो दूसरा कहाँ गया? वो कमीना कहाँ गया? बोल। कैसे घोड़ी के अपने मारत रहे तो अरे जा क्यों ना तो तू पुलिसियत का कर हम अपन छुड़ाएंगे ना कहां से बता ले सयूम खान साले चार के साथे साले रही के एक बेचारी गरीब की जिंदगी साले नाश करा था। ओका बेचारी साले तू सब जिए नहीं था। वो साला कुत्ता तेरा जमींदार खान। सलीम खान, तू अभी जिंदा है? अरे मैंने तो सोचा तू मर गया होगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, पान नवाका कर सके जो जगबैरी कोई। अब आप खामोश बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझेगी रोशन जी से?
बता रहा हूँ। अपनी जान की भीख मां साले तुझे बचाने कौन आए भाई? कौन है? हमारे साले को इतना मार कि फिर जिंदगी में साला कभी किसी मजबूर सब बता रहा हूँ। आज तक मैंने जितने भी बुरे काम किया जमींदार शमशेर सिंह के कहने पर किया, और आज वही जमींदार शमशेर सिंह इस आशा को मारने के लिए मुझे जंगल में भेजा कि ले जाओ, यही मेरे रास्ते का कांटा बात है, इसे मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हटा दो। इसको मारने आया था, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। हमसे का भूल हुई जो सजाई हम सारे अनवर के सार हुई। नहीं, गलती वो साला कर रहा, सजा इसको मिल रही, वही मैं कह रहा हूँ। रहमान एक मिनट रुक। रहमान हमको गाना सुना दे। हमसे का भूल गाओ ई सजाई अरे हमसे का भूल हुई जो सजाई हमका मिली, हमसे का भूल हुई तो हमका अब तो चार और ही तरह पसंद है मास्टर चालू करो यार। अब तो चार और ही तरह हमसे का भूल हुई जो सजाई मिली। अगर तुमसे मार रहा है और अपनी ओरिजिनलिटी दिखा रहा है, मुझे चाहे जो सजा दे दो, पर मुझसे गाना नहीं आता। गाना यार सुनाओ, गाना सुनवाई। गाना बहुत हमसे का भूल जो ये सजा हमका मिली। हमसे का भूल जो ये सजा हमका मिली। सारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। पूरा गाना गाओ। जाके सार मर के खुदे बटुल के हर छेड़ी में है सार भाई बटुल तो का सार आप सारे ऐसा काम करेगा गंदा नहीं करूंगा बिल्कुल नहीं काम पे पूरा गाना गाओ। हम तो बोले बैठे केवल ये तो कहने कान और बैठ एक बैठे बैठे बोलने जब हम बोलत तब नहीं हो बैठे चल बैठ कहां तक बे खड़ा हो आधे ग्रुप गाना पूरा गाओ तब। फिर खड़ा हो फिर बैठ आधे खड़ा हो फिर पूरा हो या हमारी सजा पूरी हुई है अब आकर फैसला सुनाओ। गाना पूरा गाओ। तेरा नाम क्या है? जबर सिंह। एक बात पूछ ले, आज वो सारा कुत्ता कमीना तेरी बहन को मारने के लिए तुझे कहता, तो क्या तू उसे गोली मारता? कभी नहीं मारता, कभी नहीं मारता। ये मजबूर लाचार तेरा क्या बिगाड़ा है? सलीम भाई देखिए, इस आशा में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, केवल पैसों की लालच में आकर के मैं इंसानियत भूल गया था कि गरीब इंसान भी
इंसान होते हैं उनके अंदर भी एक तमन्ना होती है, दिल होता है। इस चीज को मैं भूल गया था, पैसों की लालच में अंधा हो गया था। जमींदार जो मुझसे कहता गया मैं आज तक करता गया, मैं गलत था। आज मुझे एहसास हुआ है कि वास्तव में इंसान चाहे जितना बड़ा हो जाए लेकिन गरीबों पर कहर नहीं डालना चाहिए। अरे उन्हीं की दुआ लगती है तो हम जैसे लोग बड़े अमीर बनते हैं, और उन्हीं की बदुआ लगती है कि इंसान अर्श से लेकर फर्श पर गिर पड़ता है। आज मेरी हालत वही है। मैंने पैसे के घमंड में, जमींदारी के विरोध में मैंने सब कुछ भूल गया था कि इंसान इसकी चीज को कहता है। आज मुझे एहसास हुआ है भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपको जो सजा मुझे देना हो सबसे दे सकते हैं, और आज से वादा करता हूँ कि उस जमींदार का साथ में कभी जिंदगी में नहीं जी दूंगा। एक आम इंसान की जिंदगी जीना चाहता हूं मैं। तो सलीम का वादा रहा तुझे मैं पैसे में तोड़ दूंगा। इंसानियत से जीना सीखो, किसी गरीब मुफलिस लाचार की बद्दुआ मत लो, क्योंकि उनकी बद्दुआ कभी जाया नहीं जाती। हर नजर बद नजर नहीं होती और हर दुआ बेअसर नहीं होती। होता है उनकी दुआओं में असर जिनको खुद की खबर नहीं होती। जा, ये सलीम तुझे माफ किया। रहमान, अगर आज इस वक्त पर तू मेरा साथ न देता भाई तो बड़ा दुख होता। अरे हमका तो सबका साथ देख पड़ा था। हम जा देख ऐसे लोगों का साथ मत देना रहमान कि कभी सर झुक जाए। ए भैया, जैसे सब्जी में बहुत सब्जी होते लेकिन सब सब्जी सबके मिलान ना हो, लेकिन आलू के साथ ही सबके मिलान हो जाता। तो हमका सब्जी का आलू समझा, जो मुझे तो मिल गई थी। हम नहीं, मेरी बात सुन ले, तुम अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना और जमीन बेच के दुनिया में नाम मत करना। किसी मकान की छत से गिरो तो फिक्र नहीं, किसी निगाह से गिरने का काम मत करना। निगाह से गिर जाने वाला आदमी दुनिया में मुंह दिखा कभी नहीं उठ पाता है। लेकिन एक बात कहूँगा, कहावत जो लोगों ने कहा है कि गाने गाने में खाने वाले का नाम लिखा है, वैसे आपका नाम सिर्फ इस आशा पे लिखा है। अब आशा पे चूना तुम्हें जो का बदलना पड़ेगा। हम सही बात कहे तुम्हारा बतिया सही समझे ना करते। आशा आशा तरह तो चूनक तरह जय बाबा सफेदी में आवता तो चूनक सफेद ही होता ना। देखा भाई तो हर दोबारा नहीं चली भैया हमारा काम हो जी। मालिक ने शायद तुम्हें इतना दुख लिखा था, माँ का साथ छोड़ गया, भोला भाई भी न जाने किस वीरान बिहार जंगलों में भटक रहे हैं। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश किया लेकिन उनका इंतकाम बहुत ज्यादा है। तो हम तुम्हें क्या कहें, मेरी जिंदगी मेरी है खुशी है।
मजा आ गया। अब हम नहीं होगी, रास्ते पे कांटा साफ हो गया, लेकिन समय अभी तक आया नहीं, मैं उसका इंतजार करता हूँ। खुशखबरी जमींदार साहब, खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? मैंने उस अश्व को चांद से मार दिया। वास्तव में हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने, मैंने जैसा चाहा वैसा तुमने किया। मैंने किया। अब मेरे लिए क्या काम है? जल्दी आएगा। बहुत सारा इनाम दूंगा, लेकिन एक काम और है। अब क्या काम है? मुझे मेरी बहन बंदरवा है, बोले खास कर मुझे धमकी देकर गई है कि भैया तुम ठीक आदमी नहीं हो, पूरे इलाके में इतना गलत काम कर दिए हैं कि दुनिया है आप पर थूक रही है। अच्छा, और धमकी दिया है कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल सकती, न मिलने का वजह यह है, ले जाओ उसे जंगल में। और करना क्या होगा तुझे? क्या? सब मेरी बात को कहिए। जिस रोजगार पर आएगा हम तुझे बहुत सारा इनाम दूंगा। अगर ऐसी बात है जमींदार साहब, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ठीक है ठाकुर साहब, जा रहा इस घड़ी, मारे मंगल को गोली से आऊंगा मैं। 24 घंटे का मौका जब मुझे दे रहे, मालिक का गोली साली को आऊंगा मैं। लेकिन जमींदार साहब, बात क्या है? अब की बार आपको रकम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अरे 20,000, 50,000, इसमें क्या होता है? चलो हम तुझे 10 लाख रुपये देंगे, ठीक रहेगा? 10 लाख? हाँ 10 लाख रुपये। 10 लाख रुपए के लिए तो जमींदार साहब, अगर आप कहें तो सौराहा गांव में बम फेंकवा दूं। नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो? यहाँ के सारे आदमी सब अपने हैं, ओह, यहाँ बम फेंकने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसे तुम करो, उसके विषय में हम फिर सोचेंगे, ठीक है। ठीक है? लेकिन हाँ ये जाओ। ठीक है जमींदार साहब, अब देरी करने की बात है, मैं इसी वक्त जा रहा हूं। बिल्कुल जाओ, चलता हूँ। अल्लाह के काम वो बंदरवा मुझे धमकी देकर गई है। अब देखूंगा जब दुनिया में रहेगी नहीं तो मेरे पास आएगी कैसे और मुझे कैसे समझाएगी। आ गई हूँ मैं, चले थोड़ा देर आराम करती हूँ, फिर से बात ए,
कमीनी क्या है बे? कमीनी कमीनी कमीनी। हेलो, क्या हुआ जी? क्यों बुला रहे हो मुझे? वंदना, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो किस खुशी में? इसलिए, वो इसलिए कि जमींदार शमशेर सिंह के रास्ते का तो कांटा बन गई। हाँ, तू कांटा बन गई है। कांटा बन गई? हाँ। गडरिया भेजा गया है। अबे, लेकिन उस साले तेरे भाई शमशेरवा आज तक मुझसे सभी गलत काम करवाता चला गया। हाँ, बहुत गलत काम। तो मैं क्या करूं? आज मुझे मौका मिला है। अच्छा काम करेगा। वो साला दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, तो आज मौका आया है कि मैं उसकी बहन की इज्जत लूटूंगा। हाँ? ये क्या बोल रहे हो? ए 6 नंबर साले, क्या है? मैं तेरी इज्जत को लूटूंगा। फीलिंग बता रहा था, वैसे बोलेगी ना, हट रामी, हट मार दूंगी, हट मत छुओ। जैसे छक्के की साले मुझे जरूरत नहीं है। आधा भाव दिखा रहा है सर। बंदरवा, क्या है? मेरे पास टाइम है, मेरी बात सुन। तरीके से मेरी बात कुत्ते का मैंने सोए की औलाद तुझे शर्म नहीं आती? 30 जूती मारेगी दिमाग ठंडा हो जाएगा, समझ लेना। कोई बात नहीं, ये चमड़े की जूती मारने की बात कर रही है। तेरी जूती है क्या कर रहे? मारे क्या? अरे मटक का है। जो आप खाकर छोड़ोगे मैं भी चीखूंगा। चुपचाप चले जाओगे भाई, चप्पल से बुला कर दोगे, समझ लेना। बहुत दिन से मेरे ऊपर हमारी नियत रही हवेली काम थोड़ी करत रहे, यही पटाव दे पड़ती ना रही यार। अरे जूती से मारेगी साली, तुझे मालूम नहीं है कि मासूम की जूतियां काबिल इज्जत होती है। लगता है इज्जत बनानी पड़ेगी तुम्हारी। अरे हरे 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 गजब गजब की भरपूर जवानी है रे। नहीं मरबूतू मरबूतू ना तू मरबू। और क्या है बे? आगा ना बात छूट देखा मैं। अरे मुझे क्या छुएगी साली? अरे साले पागल, हाँ? अपना जूता दे के साले उससे उकसा रहा है। भाई का सोचे मार दी, काया मार पीट के बहा दी। तेरी वजह से आज फर्स्ट चांस कोई लड़की ने मुझे मारा है। बहुत क्या मासूम की जूतियां काबिल इज्जत होती है। मासूम को दिए रहे। अरे तू मासूम का बाप है। धन्यवाद, मेरी बात का मान जा। देखो तुम्हारे भाई से चुपचाप चले जाओ, नहीं भाई और मारूंगी। तब चुपचाप जाग कर जब हमका जो चाट पापड़ खोलता। लगता है तुझे भी खुराकी चाहिए। केवल बस चाउमीन चाहिए, बस चाउमीन एक किधर जबरदस्त। इससे पहले कि जबरदस्ती की खोपड़ी घूम जाए, माँ कसम तू मेरी बात मान जा। क्या कर लोगे? ये तेरी झील सी आंखों में मैं डूब जाना चाहता हूँ। बंदर के सकल या कुत्ता क्या मैं नीच गधा। चला चले 20 चप्पल मारूंगी भी। और हाय हाय जिसने इसे बना बहुत बड़े वाले कुत्ते लगते हैं मुझे। नहीं
नहीं जाओगे? वो जब चटिया गोरिया वो जब चटिया गोरिया धुआं भरी अपन चीरी कचलिंदिया से उठल खाके कचलिंदिया से उठल खाके साली प्यार से भी नहीं मान रही है। तेरी बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तो सही ना मुझी पर तेरी इज्जत को मैं तार कर दूंगा। बुला जिसको बुलाना है। तू क्या मेरी इज्जत लूटेगा? हाँ, और तू क्या मुझे मारेगा? तू इज्जत लूटेगा, तेरी खुद इज्जत लूट लेगी। अच्छा भाई, तेरी इज्जत तो मैं लूटूंगा। वो दो करीबा जो तेरे पीछे लगे हुए उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, सालों को मार दूंगा जहाँ से। तू इज्जत कान को गया, कान को गया तू इज्जत। अब कर रहा है पागल लगाया है ना। मैं छोड़, सारी बात छोड़। देखो मेरी आपसे क्या दुश्मनी है? अबे हम काटू हैं, काटू हम लोग काटू हैं भाई, काटू हैं। गाटू है साला हिजड़ा डाकू है बे। हाँ, हम लोग डाकू हैं, हम लोग तो किसी से दुश्मनी, हम लोग दुश्मनी कर लेते हैं। लेकिन सुन है ये बता, साले इतना नीच कर्म करता है तू, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटता है। पहले तुम अपना मुझे परिचय बताओ। तुम हो कौन जो हमारे बीच में आकर टांग अड़ा रहे हो? अबे हम लोग कम्बल घाटी पे रहते हैं। कम्मल घाटी में चदरा करे रहे साले हम। चद्दर घाटी में पागल साले चम्मल घाटी में। जंगल घाटी में रहते हैं हम लोग। वो क्या बोले भी, हम डाकू हैं हम लोग, डाकू। देखो भूखा डाकू। भलाई तुम्हारी इसी में ही, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, क्योंकि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा नाम क्या है और मेरा इस इलाके में कितना आतंक है। क्या नाम है बे तेरा? मेरा नाम है चबर सिंह। मेरा नाम सुनते ही अच्छे लोग इसे थरथराते हैं। हाँ, और हमारा नाम सुन के मौत को पसीना आता है। अच्छा, क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर भोला सिंह है। भोला सिंह? हाँ,
मुझे पहचान रहा है? नहीं, नहीं पहचान। मां नहीं, गरीब पुष्पा का बेटा भोलू हूँ। इस भेष में अरे मैंने तुझसे माफी मांगने के लिए कहा तुझे नहीं होगा माफी मांगने के लिए लोगों ने मिलकर हमारी बहन को हमारी झोपड़ी से ले गए। मेरी मां को गोली मारने वाले तुम लोग हो और आज हम तुझे दुनिया से खत्म कर देंगे। आज हम तुझे दुनिया से खत्म करेंगे। देखता हूं तुझे तेरे जमींदार शमशेर सिंह बचाने आता है। अरे कहते हैं वो बम्बा रोज कॉलेज मार रहे हैं मर तेरा क्या हिसाब है? साथ इतना दिन काम करे जितना सब पैसा तोका बाबू साहेब ने तू सारे कलिन पे लहा के बैठ गया। हमारा पैसा ही दिया भोग रही तू। हाँ जब सारे तुम मर गया का तोरे हासियत है। हाँ तानिका और सारे तेरे जैसे कीटाणुओं को जीने का कोई हक नहीं। तो साले को वायरस है। अब तू जैसे वायरस को दुनिया से हटा देना ही उचित है। अब साले पहले तू मेरा मुक्का खा उसके बाद उधर से गोलू और भोलू का गोली खा। तो साले इसे हम गोली मारेंगे। छोड़ दे इसको साले को। जवान सिंह साले को तड़पा मारो भैया। साले को एकरे मुड़न छेद के दो जा किराया या कुगरे नहीं तार मारो। हां जहां तारे के इलाज है तो साले जिंदा रहेगा तो ना जाने कितनी बहनों की इज्जत को नीलाम करेगा साले। इसलिए तो दुनिया में जीने के लायक नहीं है। चल रे मरने के लिए तैयार हो जा। देखिए देवी जी। आइए आइए देवी जी आइए। देवी जी है चलो जी देवी जी। हां देवी जी। देखिए देवी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। वंदना है। करता हूँ सुबह सुबह मैं तुम्हारी वंदना। हमारे वंदना कराएंगे तो आराम। लेकिन बाप ये बताओ जी कहीं तुम जमींदार शमशेर सिंह की बहन वंदना तो नहीं हो? जी हाँ मैं वही भागन वंदना हूँ शमशेर सिंह की बहन हूँ। खैर कोई बात नहीं। देखो हमने तुम्हारी इज्जत तो बचा दिया है और शौक से आप अपने घर को जाए। हम भी चलते हैं। देखिए आपने इज्जत बचाए और आप मेरी जान बचाए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सत्य की कहा पागल है क्या बेटी? हम इसे लेकर कहाँ जाएंगे? हाँ देखिए हम कहाँ लेकर आपको। देखो हमारा कोई घर नहीं है। हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए तुम हमारी बात मानो। अपनी हवेली लौट जाओ। देखिए मैं भूखी प्यासी रह लूंगी। आप जहाँ जैसे रहोगे रखोगे मैं रह लूंगी। लेकिन मैं आपका साथ छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। चलू वो तो आप लोग की मर्जी है जहाँ रखो। घर नहीं बा तो ये में 4 घंटा होटल नहीं लेवा जाए कमरा। ओकरे बाद फिर कभी हम वो कमरा नहीं गए। पागल साले। हमार पार बगी हुई ठीक है। देखो देवी जी आप यहाँ पे परेशान हो। जोश में हो तो मत हो। और एक बात हम तुमसे बता देना चाहते हैं। वो कौन सी बात है? बात ये है क्या?
कि तुम्हारा भाई हमारा जानी दुश्मन है। क्या? तुम्हारा भाई हमारा जानी दुश्मन है, और एक दिन हम तुम्हारे भाई को दुनिया से खत्म कर देंगे, और उस दिन तुम मेरा साथ छोड़ दोगी। इसलिए हम तुम्हें कहते हैं अभी वक्त है, तुम अपनी हवेली लौट जाओ। अगर मैं आपका हाथ थामी लूं तो आपका साथ हमेशा बराबर दूंगी। वही तो कह रही हूँ। आप पहले गौर से समझिए जी हम लोग डाकू हैं जी, हम लोग जंगल जंगल भटकते हैं हम लोगों के साथ महिला नहीं रह पाएंगे क्यों भैया महिलाओं का काम है हमारे महिला जी। महिला गांव बन नहीं सकती डाकू हाँ डाकू नहीं बन सकती तो आप ऐसा करिए आप अपने घर जाइए हम लोगों को अपने ड्यूटी लाने दीजिए भाई हम लोग की सरकारी ड्यूटी है बोलो। देखिए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आपसे वादा करती हूँ। आप जिस हाल में रखोगे जैसा रखोगे मैं नहीं लूंगी। बलना तुम्हारी जिद है। पीछा छोड़िए समझा हमारे तोहरे पर चुराई लिहाई अभी चाहिए का ओझा से खाता हूँ हाँ अब का तू सेट कहीं गया अगर के बिना ही मानने दिया तो सेट कहीं तो तोहरो दिया ना बाबा का भौजाई मिल गई जंगल साला खुद खाना पकाई दियो खाना पाका पकान मिली हाँ तो का सेट इधर आ बा क्या हो गया बंदना जी नहीं बताइए। मेरा साथ करियो। अब बंदना क्या कहता वंदना मेरी जान तेरे दर्द करता